यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इन दिनों बिहार में भी सियासी घमासान मचा हुआ है। एक देश एक कानून पर अब बयानबाजी शुरू हो गई है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अब देश भर में यूसीसी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल में दिए बयान के बाद अब इसे लेकर सियासी द्वंद्व छिड़ चुका है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली के प्रतिनिधिमंडल ने जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की तो उसके बाद ये जानकारी सामने आई कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अपना स्टैंड तय कर चुकी है। यूसीसी को लेकर बिहार में महागठबंधन व भाजपा आमने सामने है। जानिए क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे लेकर गरमाई है बिहार की सियासत, और यूसीसी की देश में क्या है वर्तमान स्थिति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की है तो ये मुद्दा गरमा गया। हाल ही में पीएम मोदी ने जब मध्य प्रदेश में बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि एक ही परिवार में दो लोगों के लिए अलग अलग नियम नहीं हो सकते। दोहरी व्यवस्था से घर भला कैसे चल पाएगा। मुस्लिम देशों का उदाहरण देकर पीएम ने ये बातें कही। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काने पर अपनी नाराजगी जताई थी। वहीं बिहार में कॉमन सिविल कोड लागू नहीं होगा, सरकार ने इस पर अपनी साफ प्रतिक्रिया दे दी है। शनिवार को जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और अपनी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा तो बड़ी जानकारी बाहर आई थी। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन लोगों को आश्वस्त किया कि बिहार में यूसीसी लागू नहीं होगा। बताया गया कि नीतीश कुमार यूसीसी को लेकर अपने पुराने स्टैंड पर कायम है और राष्ट्रीय स्तर पर भी वह इसका विरोध करेंगे। बिहार सरकार, जदयू और महागठबंधन के लगभग सभी पार्टियों का मानना है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए उपयुक्त माहौल अभी देश में नहीं है, इसलिए उसको अभी लागू नहीं किया जाना चाहिए। मंत्री विजय चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में ये बातें कही। वहीं भाजपा ने इसे लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री से पूछा है कि जब पाकिस्तान सहित अनेक मुस्लिम देशों में बहुविवाह, होरी, 3 तलाक और गुजारा भत्ता के मुद्दे पर कानून में सुधार किया जा सकता है तो भारत में क्यों नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए समान नागरिक संहिता जब भी लागू होगी, पूरे देश में लागू होगी, तब नीतीश कुमार और ममता बनर्जी जैसे मुख्यमंत्री राज्यों में इसे लागू करने से नहीं रोक पाएंगे। समान नागरिक कानून यानी कॉमन सिविल कोड का मतलब सबके लिए एक नियम से है। इसके अनुसार पूरे देश के लिए एक समान कानून होगा जिसमें सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने तक के नियम भी एक समान होंगे। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 44 में भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का प्रावधान लागू करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांत का पालन करना है। बता दें कि कॉमन सिविल कोड कई देशों में लागू है और इसके नियमों का वहां पालन होता है। अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, सूडान आदि देशों में यूसीसी का पालन होता है। इन सभी देशों में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून है और किसी धर्म या समुदाय विशेष के लिए अलग कानून नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इन देशों का उदाहरण भी दिया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।